हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो कॉमन लॉजिक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको ये तो पता होता है कि व्हाइल लूप का एक मेन यूज होता है कि हम एक नंबर की हर एक डिजिट को अलग 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 कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर देता हूं और उस नंबर को मैंने मान लिया इंटीजर n इक्वल्स टू 123। तो अब मुझे इस 123 की एक एक डिजिट को सेपरेट करना है। तो दोस्तों, ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है जिसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है देन यू आर एबल टू डू एनीथिंग विद दिस व्हाइल लूप और नंबर के लॉजिक्स के साथ। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये चीज एक समझ लो कि अगर वो नंबर इंटीजर टाइप का है और अगर हम उस इंटीजर टाइप के नंबर को क्या कर देंगे, बेसिकली डिवाइड कर देंगे। अगर हम उस इंटीजर टाइप के नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो लास्ट डिजिट हट जाएगा। और अगर हम उस इंटीजर टाइप के नंबर को मॉड 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो सीधा सा फंडा है कि जब भी नंबर मॉड 10 करेंगे तो इक्वल टू में जो हमें मिलेगा वो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर मिलेगा। और जब भी आप नंबर को डिवाइड करोगे 10 से तो इक्वल टू में जो मिलने वाला है आपको वो मिलेगा रिमूव लास्ट डिजिट फ्रॉम नंबर। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लो, आपका लॉजिक रेडी हो जाएगा। तो ये लॉजिक जो है हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर बेसिकली कि अगर मैंने नंबर को मॉड करा है 10 से तो वो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर को रिटर्न करके दे देगा एज अ रिमाइंडर। और अगर मैंने नंबर को डिवाइड करा है लेकिन नंबर इंटीजर टाइप का होना चाहिए और नंबर डिवाइड बाय 10 करा है तो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर को हटाने वाला है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर n का वैल्यू लिया है 123। पहले मुझे 123 में से रिवर्स ऑर्डर में 321 लेके आना है। तो आप सबसे पहले एक लूप लगाएंगे जिसका नाम होता है while। कब तक चलना है, जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। दोस्तों, अभी n का वैल्यू है 123। क्या 123 ग्रेटर देन जीरो है? कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा हम while लूप की बॉडी में कुछ स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, तो यहां पर मैंने एक और वेरिएबल लिया है r, जिसमें इनिशियली मैंने कुछ भी नहीं रखा है। अब आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं r इक्वल्स टू n मॉड 10। जब भी हम लोग n को मॉड करेंगे किससे, 10 से, तो हमें क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर। रिमाइंडर किसमें मिलने वाला है, r में, मतलब लास्ट डिजिट। तो 123 को आप जब भी आप मॉड करेंगे 10 से तो आप लोगों को पता है 123 मॉड 10 लास्ट डिजिट मिलेगी आपको r में। हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया परसेंटेज डी में, लाइन चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि वो एक साथ ही प्रिंट होके आ जाए। और मुझे यहाँ पर वैल्यू किसके प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करना है n की। अब आप n को प्रिंट कर चुके हो, मुझे लास्ट डिजिट को हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, तो मैंने कर दिया n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। बस इतना सा काम। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लास्ट डिजिट हटाने वाला है। 123 को मोड करा 10 से तो r में मिल जाएगा हमें कितना, रिमाइंडर में 2। हमने किसको प्रिंट कर दिया, 2 को। 123 डिवाइड बाय 10, तो 123 डिवाइड बाय 10 मतलब 12.3। तो 0.3 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, 12। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। वापस आप ऊपर जाएंगे और हमने चेक करा क्या 12 ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन सेटिस्फाई। 12 मॉड 10 हमें रिमाइंडर में क्या देने वाला है, 2। मैंने प्रिंट एफ से किसको प्रिंट कर दिया, 2 को। और 12 डिवाइड बाय 10 जब आप करोगे तो 1 बचेगा क्योंकि 2 हट जाएगा। क्लोजिंग मिला, ऊपर गए, 1 ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन ट्रू। 1 मॉड 10 तो 1 खुद ही रिमाइंडर होता है। जब आप एन को प्रिंट करेंगे, मैंने यहाँ गलत प्रिंट कर दिया, यहाँ आप एन को नहीं, यहाँ आर को प्रिंट करेंगे। आर को प्रिंट करेंगे तो मिल जाएगा अब आपको 1। और 1 डिवाइड बाय 10 मतलब जीरो हो जाएगा और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हमने एक नंबर की इस डिजिट को सेपरेट कर लिया है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो फाइनली आपको आउटपुट में मिलने वाला है 321। लेकिन ये 321 हमने सेम लाइन में प्रिंट करा है इसलिए मिल रहा है। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि हमने नंबर का रिवर्स निकाल दिया है। अभी जो हमने लॉजिक देखा है वो सिर्फ एक नंबर की ईच डिजिट को अलग करने का लॉजिक है। अब इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक नंबर की इवन डिजिट्स ही प्रिंट करो सर। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर यूजर से लेना चाहता हूँ, ये हमने 123 जो है ये मैन्युअली रखा है, पर हम लोग स्कैनएफ का यूज करके ये वैल्यू किससे लेने वाले हैं, यूजर से। मुझे एक नंबर की इस डिजिट को सेपरेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो डिजिट प्रिंट करना है जो कि इवन है। तो अब ये काम आप कैसे करोगे, तो देखिए सबसे पहले आप ये प्रिंट जो है, इस प्रिंट एफ को आप एक कंडीशन में रख दो कि इफ जो हमें डिजिट मिल रहा है बेसिकली वो किस में है, आर में है। मैंने आर को मॉड करा 2 से और रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाता है, 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन वी विल प्रिंट ओनली आर। तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, आप यूजर से भी ले सकते हो वैल्यू। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि जब वो डिजिट इवन है तभी वो प्रिंट होगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही वो प्रिंट कर पाएगा। और जैसे मैंने रन किया तो फाइनली मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा वाला है, 4 2। क्योंकि 4 और 2 दो ही ऐसे नंबर हैं जो कि इवन है, बाकी सभी नंबर्स हमारे पास क्या है, ऑड है। अब
आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और मुझे ये बताएं। आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगर मुझे एक नंबर की इवन डिजिट्स का सम अलग करना है और ऑड डिजिट्स का सम अलग करना है, और इवन डिजिट्स का सम और ऑड डिजिट्स का सम अलग अलग निकालने के बाद आपको ये पता करना है कि इवन डिजिट्स का सम ज्यादा आ रहा है या ऑड डिजिट्स का सम ज्यादा आ रहा है। अगर इवन का सम ज्यादा आ रहा है तो आप मैसेज दो इवन सम इज ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं है तो आप देंगे ऑड सम इज ग्रेटर। तो दोस्तों ये काम आप कैसे करेंगे, आप मुझे कमेंट में इसका प्रोग्राम जरूर बताएं। अगर आपको डाउट आता है तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों ये आपका था टास्क। अब बात करते हैं इस पे बेस्ड पूछे जाने वाले लॉजिक्स की। मुझे एक नंबर को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मतलब क्या? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 1 to 1, ये एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि 1 to 1 का रिवर्स भी क्या होता है? 1 to 1। तो एक नंबर का रिवर्स अगेन वही नंबर मिलता है, देन वी विल से कि वो नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा होता है कि मैं आपसे बोलता हूँ 1 2 3, क्या ये पैलिंड्रोम है? तो आप आंसर देंगे नहीं, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। क्यों? ये पैलिंड्रोम इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 3 का रिवर्स क्या हो जाता है? बेसिकली 3 2 1। तो 1 2 3 का रिवर्स हो जाएगा 3 2 1, और वो पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है? तो इसका आंसर सीधा सा है और बहुत सिंपल सा है, जिस पे आपको कंसंट्रेशन करना है, जिस पे आपको फोकस करना है कि हाउ कैन वी चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैलिंड्रोम से पहले हम लोग रिवर्स का बनाते हैं। दोस्तों मेरे पास है 123, और मैंने यहां पर एक और वेरिएबल ले लिया है REV। जरूरी नहीं कि REV लो, आप जो भी नाम लेना चाहो रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने REV को सपोज मान लिया है 0, तो रिवर्स की वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर ली यहाँ पर? 0। मैंने चेक करा क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है। नंबर क्या है आपका? 123, और डेफिनेटली 123 ग्रेटर देन 0 तो है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमने आर में निकाला है लास्ट डिजिट, तो मैंने आर में लास्ट डिजिट को निकाल लिया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। आर में लास्ट डिजिट क्या आया मेरे पास? 3। तो अब आपको यहाँ पर ड्राई रन अगर करते आता है, और ड्राई रन से अगर आपको समझना है तो ये प्रोग्राम बहुत ईजी हो सकता है, तो मैं ड्राई रन के साथ ही समझाता हूँ। तो दोस्तों एक नंबर है एन, जिसका वैल्यू है 123। सेकेंड है मेरे पास आर, और थर्ड है मेरे पास REV। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ी सी खराब है। मैंने REV की वैल्यू क्या कर दी है यहाँ पर? 0। अब जैसे ही आपने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो एन मॉड 10, एन मतलब 123 को जैसे ही अपन मॉड 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है उसमें? 3, वो हमें मिल जाएगा आर में। अब आपको फॉर्मूला यहां पर लगाना है बस एक लाइन का। REV इक्वल्स टू REV इंटू 10 + R। बस ये लॉजिक याद कर लो, ये आपको रिवर्स ऑफ नंबर में भी काम आ जाएगा और पैलिंड्रोम में भी काम आ जाएगा। पर पैलिंड्रोम के केस में और रिवर्स के केस में एक इशू आएगा कि जब नंबर की स्टार्टिंग या एंडिंग में 0 आ रहा है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको एक प्रोग्राम बता रहा हूं, उसके बाद ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मैंने यहां पर दिया है REV इंटू 10 + R। दोस्तों REV में कितना था? 0 था। 0 × 10 के डेफिनेटली 0 हो जाएगा, और मैंने R की वैल्यू यहां पर एड कर दी। R में कितना था? 3। तो REV में फाइनली आपको मिलने वाला है 3। अब जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे n डिवाइड बाय 10, तो लास्ट डिजिट ये हटा देता है, और अगर इसने लास्ट डिजिट हटाया तो 123 में से 3 हटने के बाद क्या बचा आपको? 12। ठीक। आपको क्लोजिंग मिला, ऊपर गए 12 ग्रेटर देन 0, क्योंकि n में 12 है, 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप अंदर आए कंडीशन ट्रू होने के बाद n मॉड 10, n में कितना है दोस्तों? n में है 12, 12 को मॉड करा 10 से, तो r में मिलेगा आपको रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2। और अब हम क्या करने वाले हैं? REV इंटू 10 + R। REV में था 3, 3 इंटू 10 हो चुका है 30, प्लस R में कितना है? 2, 30 + 2, तो फाइनली हमें REV में मिलने वाला है 32। अब आप वापस से n डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको क्या मिलेगा? 1। जैसे आपको क्लोजिंग मिला, ऊपर गया 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई। 1 मोड 10, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको? 1। और REV इंटू 10 + R। REV में कितना था? 32, 32 इंटू 10 कितना हो गया? 320। और R में कितना है? 1। 320 + 1, तो REV में कितना हो जाएगा? 321। मैंने कर दिया है n डिवाइड बाय 10। n में कितना था दोस्तों? n में था 123। पर अभी लास्टली फाइनली हमारे पास n में कितना आ चुका है? 1। और 1 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना हो जाएगा? 0। और जैसे ही ये 0 होगा, आप क्लोजिंग मिलेगा और आप ऊपर जाओगे और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, फाइनली अगर मैं REV को बाहर आके प्रिंट करता हूँ, लूप के बाहर आने के बाद प्रिंट एफ, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर? रिवर्स इज %t,
कॉमा किसको प्रिंट कर देंगे आप, REV को, और जैसे ही मैंने रन किया फाइनली आउटपुट में मुझे क्या मिलने वाला है, 321, जो कि 123 का रिवर्स है। तो ये लॉजिक हो गया रिवर्स का। अब दोस्तों हम एक काम और कर सकते थे यहाँ पर कि पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर टी नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जो कि इंटीजर टाइप का, और उसमें हमने ओरिजिनल एन की वैल्यू रख दी। अब आप रिवर्स को यहाँ पर कमेंट कर दो और लूप के बाहर आने के बाद आप एक इफ एल्स लगाकर चेक कर लो कि इफ जो टी में हमने ओरिजिनल नंबर रखा था उसका वैल्यू इक्वल टू किसके हो जाता है, REV के। मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर अगर दोनों सेम हो जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे कि ये जो बेसिकली टी में हमने स्टोर कराया था, प्रिंट एफ, और यहाँ पर टी इज व्हाट, पैलिंड्रोम। और यहाँ पर आप किसकी वैल्यू प्रिंट कर दोगे, टी की। तो टी को अपन परसेंटेज डी ले लेते हैं यहाँ पर, परसेंटेज टी इज पैलिंड्रोम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहाँ जाने वाले हम लोग, एल्स में। और एल्स में जाने के बाद हम प्रिंट कर देंगे परसेंटेज डी इज नॉट पैलिंड्रोम। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो दोस्तों फाइनली मुझे आउटपुट में मिलने वाला है 123 इज नॉट पैलिंड्रोम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता हूँ और आप यूजर से लेते हैं 121, तो डेफिनेटली 121 का रिवर्स भी क्या होता है, 121। तो 121 जैसे ही मैं रन करूंगा तो अगेन मुझे क्या मिलने वाला है, 121 इज पैलिंड्रोम। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पर एक लॉजिक की जिसमें मैंने स्टोर कराया 100। और अगर मैं 100 का रिवर्स निकालता हूं तो 100 का रिवर्स आप कैसे निकालेंगे, तो देखो, जब भी बिगिनिंग या एंडिंग में जीरो आ रहा है तो हो सकता है कि आपका लॉजिक फेल हो जाए। जैसे मैंने रन किया तो इसे देना था 001, पर इसने सिंपली सिर्फ 1 दिया है। और अगर मैं यहाँ पर नंबर में 001 देता हूं और फिर मैं रन करता हूं तो फाइनली मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो रिवर्स इज 1। तो ये भी गलत है, 100 आना चाहिए था। तो जो अगर बिगिनिंग और एंडिंग में जीरो आता है किसी भी नंबर का रिवर्स निकालने में, तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस प्रॉब्लम को हम पैलिंड्रोम के केस में या रिवर्स के केस में कैसे सॉल्व करेंगे। कमेंट में आप मुझे इसका आंसर दें। और एक क्वेश्चन जो है वो अब आपके लिए असाइनमेंट में है। अगर मेरे पास एक नंबर है, मैंने आपको एक नंबर की ईच डिजिट को सेपरेट करना सिखा दिया है, पर आप एक कॉन्सेप्ट सुनेंगे जिसका नाम होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब अगर मेरे पास एक नंबर है 153, तो इस 153 नंबर की लेंथ कितनी है, बेसिकली 3 है। तो हम इसकी ईच डिजिट की पावर इसकी लेंथ करेंगे, तो 1 की पावर भी 3 हो जाएगा यानी कि 1, प्लस 5 की पावर भी 3 हो जाएगा यानी कि 125, 5 इंटू 5 125 होता है। और लास्ट में हो जाएगा आपका 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 27। और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 1 + 125 + 27, तो फाइनली अगेन मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 153 मिलने वाला है। और 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। अब आपको कमेंट में मुझे बताना है कि हम लोग इस वाइल लूप का यूज करके आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक की सीरीज में कुछ नए लॉजिक्स के साथ। दोस्तों ये जितने भी लॉजिक्स मैं बता रहा हूँ ये आपसे कॉमनली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो 90% कंपनीज इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट में आपसे पूछती हैं। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।